किसान भाइयों, आपका अपना चैनल इंटेस्टिका में आज हम बात करेंगे कि जो गेहूं की फसल है उसकी अब अंतिम चरण में कैसे उसका रखरखाव किया जाए, उसमें कौन सी खाद डाली जाए और पानी की सिंचाई कैसे की जाए, कीटनाशक का क्या उपयोग होना चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। किसान भाइयों, इस समय बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बाली निकलती है तो फसल को बहुत ही तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे कि जब बाली निकलती है तो इसके लिए इसके जो दाने होते हैं उसका भी बढ़िया सा इसमें मोटे होने चाहिए। बालियां जो हैं वो बहुत लंबी होनी चाहिए। और ये जो फसल ये इस समय जो इसको यहाँ पर गांव में तो यहाँ गालम कहते हैं, जो निकल नहीं पाती, आधी अंदर होती हैं बालियां। जैसे ये इस टाइप की ये बाली है तो ये हमारे यहाँ इसको बोलते हैं गालम है। तो इसमें कौन सी खाद डाली जाए कि जो अंदर बाली है ये बहुत तेज़ी से ये निकल आए, तो ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है किसान भाइयों। और आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि इसमें कौन सी खाद डाली जाए पानी के लगाते समय, तो ये जो पैदावार है इसकी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो प्रति एकड़ के हिसाब से हम बताएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से उसकी जानकारी हम देंगे। पूरा वीडियो आप अंत तक आप देखिए, आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो किसान भाइयों, अब फसल का ये अंतिम चरण है। जितना भी हमने खाद जब खेत तैयार करते समय खाद डालनी थी उतनी हमने डाल दिया। पहले पानी में जितनी खाद डालनी थी वो हमने डाल दिया, दूसरे पानी में जितनी खाद डालनी थी वो हमने डाल दिया, आप लोगों ने भी डाल दिया होगा। तो अब जब अंतिम चरण है तो हम लोगों को पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये तो बहुत ही जानने की ज़रूरत है। तो अंतिम चरण में फसल की हमें क्या करना चाहिए, गेहूं की जो अंतिम फसल है इसमें हमको कौन सी खाद देनी चाहिए, ये समझने का विषय है। किसान भाइयों, जब अंतिम चरण फसल की है तो उसमें हमें 50 से 55 दिन का जब ये हो जाए तब एक पानी लगा देना चाहिए। और जब दूसरा पानी 70 से 75 दिन पर अगर हो गया हो तब भी आप इसका एक पानी, दूसरा पानी आप लगा दीजिए। तो ये आप पानी का विशेष ध्यान दें और खेत की नमी के अनुसार भी आप देखते जाइए कि आपके खेत की नमी कैसी है। उसके अनुसार आप अपने खेत में जो अंतिम चरण है उस पर आप पानी दीजिए। तो ये आप पानी के विषय में आप इसका विशेष आप ध्यान दीजिए और खेत में रूखा ना होने पाए, सूखा ना होने पाए, तो जिससे कि दाने जो हैं, फुटाव जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो और फसल की पैदावार बहुत अच्छी सी हो। तो किसान भाइयों, इस समय बाली जब बन जाती हैं तो पोषक तत्वों की बहुत ज़रूरत होती है पौधों को, और ऐसे इस तरीके के खरपतवार निकल आते हैं जिनको हमें खेत से बाहर कर देना चाहिए। ये जो हमारे ये खेत खरपतवार बहुत जमाते हैं तो खेत में ये बहुत से पोषक तत्व जो होते हैं वो ये ले लेते हैं, जिससे कि हमारे जो गेहूं के जो पौधे होते हैं उनको नहीं मिल पाता है। तो खेत से जो भी इस तरीके के खरपतवार और बड़े बड़े खरपतवार जब हो जाते हैं तो उनको खेत से निकाल देना चाहिए। तो ये भी आप इस पे ध्यान दी। और इस समय जब ये बालियां निकलती हैं तो आप देखेंगे कि बालियां जो होती हैं वो सूखने ना पाएँ। ये देखिए यहाँ पर ये बाली में कितनी, ये देखिए ये फूल ये बन रहे हैं और बहुत ही पानी की ज़रूरत होती है। इस समय खाद की भी ज़रूरत होती है। तो खाद, पानी और कीटनाशक दवाइयों का विशेष करके, और इतना ज़रूर आप ध्यान रखें कि अगर आप किसी दुकान पे दवाइयों को लेने जा रहे हैं, खाद को लेने जा रहे हैं, तो आप या किसी आप YouTube में वीडियो देख रहे हैं तो कौन सा अच्छा ज्ञान दे रहा है
ये चर्चा का विषय और बहुत ही समझने की विषय होती है कि आपको कौन सा व्यक्ति आपको अच्छा ज्ञान दे रहा है। नहीं तो बहुत सी ऐसी कंपनियां आती हैं जो कि झूठा और उसमें अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको सही दिशा और सही दवाइयाँ ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं। उनका प्रोडक्ट बिकेगा, वो सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि आखिर इसमें खाद कौन सी डाली जाए। तो खाद इस समय आप यूरिया आप इसमें आप डालें। प्रति एकड़ जब बालियाँ निकल रही होती हैं तो उसमें आप 40 से 45 किलो प्रति एकड़ आप अपने खेत में डालें, और जिससे कि उसमें उसके साथ में आप सल्फ़र का इस्तेमाल करें। आप 4 से 5 किलो प्रति एकड़ आप सल्फ़र आप डाल दीजिए, तो आपके जो ये फसल है बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो भी इस समय गालम है, जैसे मान लीजिए ये बाली निकल रही है, तो यूरिया जब डालेंगे तो ये फर्राटेदार ये जो है इसकी बालियाँ निकल आएंगी। और सल्फ़र का काम होता है, ये जो बालियाँ हैं इसमें जो दाने होंगे वो मोटे मोटे बन जाएंगे। तो ये आप सल्फ़र का इस्तेमाल आप कर लीजिए और आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने बाली निकलते समय आपने डीएपी अगर डाल दिया 4 से 5 किलो प्रति एकड़ अगर आपने डाल दिया तो आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। अगर आपने पोटास आपने डाल दिया 4 से 5 किलो प्रति एकड़ तो भी आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। इसमें दाने पड़ेंगे वो बहुत ही मोटे मोटे हो जाएंगे और बालियां जो होंगी वो लंबी लंबी निकलेंगी। तो यूरिया, पोटास और नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए यूरिया आप डाल देंगे। पोटास अगर आपने डाल दिया, अगर आपने डीएपी डाल दिया तो ये फसल के लिए बहुत ही, गेहूं की फसल की जो अंतिम अवस्था है उसमें बहुत ही सुधार होगा और इसकी पैदावार निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी। हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।